डिग्री कितना कर रहा है कि cos 18 प्लस cos 162 डिग्री कितना कर रहा है बाबू, cos 162 डिग्री, ठीक, प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री कितना कर रहा है बाबू, तो साइन 234 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, cos 18 को छोड़ दीजिए, जस का तस cos 18 को छोड़ दीजिए, cos 162 को अगर आप चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, cos 180 में से 162 घटा देंगे बाबू हम, तो कितना बचेगा, अरे 180 में से cos 180 माइनस 162 कर देंगे तो 18 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा 18, तो आ जाएगा प्लस साइन 126 को क्या लिख सकते हैं, आप देखो साइन 126 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 26 10 36, 90 प्लस 36 कर सकते हैं, प्लस साइन 234 को साइन 270 में से 234 घटाइए तो 6 में से 3 गया 3 क्रॉस, कितना बचेगा बाबू, तो माइनस 36 डिग्री। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। आप बताओ बाबू कि cos 18 डिग्री तो हमारा रहेगा ही रहेगा, cos 18, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, cos 180 पे मान चेंज हमारा नहीं होता है, तो cos 180 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos ही थीटा होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा दूसरे में आता है तो दूसरे में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो cos 18 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस थीटा दिया है बाबू, साइन 90 प्लस थीटा किस में जाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट में जाएगा, लेकिन दूसरा में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा में मान क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा बाबू 36 डिग्री। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा तीसरा कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, ठीक, लेकिन तीसरा में साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो cos में हो जाएगा, cos 36 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस में cos 36 माइनस में फाइनली हमारा क्या हो गया, 0। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में 0 आ रहा है बाबू, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक, प्लस y1 माइनस y2, तो मतलब -3 और -21, -24 का स्क्वायर करोगे आप, ठीक, अब बल्कि लिख लेना, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है DE बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो मैंने डायरेक्ट करके रख दिया, ये 49 हो जाएगा, ये कितना होगा 49 और ये होगा 576, जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा बाबू, और 625 का 25 होता है, सोचो कि ये वाली डिस्टेंस हमारी 25 निकल गई। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि QR बराबर क्या होगा, QR बराबर, तो QR बराबर होता है बाबू 2 इंटू DE, 2 इंटू क्या होगा DE, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो मध्य बिंदु का मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, मध्य बिंदु यही कहता है थ्योरम कि इसका जो ये वाली साइड होगी ना, इसकी आधी होती है, ये वाली साइड इसकी डबल होती है, तो मैंने डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी कितना आया है 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब देख लीजिए 50 यूनिट किसका मान दिया है बाबू, 11 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि x का 5%, क्या कह रहा है, x का 5% बराबर है 6 है, तो x ज्ञात करें। अब देखो ये कितना छोटा सा सवाल है बाबू, x का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20 बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 छक्का 120। आप नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका 20 48 और क्या है बाबू 36 है, तो रिमाइंडर क्या बचता है 13 41 29 बचता है। जो इसका रिमाइंडर बचता है ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर क्या बचता है
रिमाइंडर बचता है 13, 41 और कितना बचता है रिमाइंडर, 29 बचता है। आपको एक बात करना याद रखिएगा कि इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर के बीच अंतर कितना है, 7 का है। इस वाले नंबर में इस वाले नंबर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। इस वाले नंबर में इस नंबर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। मतलब फाइनली सभी नंबरों में जो ये नंबर दिया गया है 20 से भाग देते हैं तो 13 रिमाइंडर बचता है। तो संख्या में और रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का, 7 का है। संख्या में रिमाइंडर के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। संख्या में भी रिमाइंडर के बीच कितना अंतर का है, 7 का। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो ये आपका देखिए 4 से तो टोटली नंबर चला जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 4 से ही ले लीजिए। 4 5 20, 12 चौके 48, 4 9 36। आप इसको क्या करिए कि 3 से ले लीजिए। तो ये 5, 3 चौके 12, 3 3 9। अब ये नहीं कटेगा तो ये देखिए 4 तिहाई 12 और ये 5 चौके 20, 20 तिहाई 60। मतलब 60 का अब 12 में मल्टीप्लाई करिए, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आपसे बाबू कहा है कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, ये दोनों संख्याओं में गैप कितने का है, एलसीएम आपका कितना आ गया, 720। आपका इसमें रिमाइंडर 13 बच रहा है, 41 बच रहा है, 29। और सभी रिमाइंडरों में कितने का अंतर है, समान अंतर है, 7 है। तो 7 क्या करेंगे हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही आपका 713 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिए दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही ऑप्शन। चलिए उदाहरण देखिए, इस टाइप के सवाल जब भी आए तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले रिमाइंडर में देखिए कि अगर अंतर समान का है, संख्या में और रिमाइंडर में अंतर क्या है, समान का है, तो संख्या का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर समान का आया है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। टेक्स्ट बुक कंपनी ने इतना रुपया में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, रुपया पी बराबर कितना दिया है बाबू, 10,000 20,000 दिया गया। कितना दिया टेक्स्ट बुक कंपनी ने, 20,000 रुपया। 10% आर बराबर कितना दिया है, तो 10% के दर पर 3 ईयर के लिए, मतलब कि एन बराबर कितना दिया है, तो 3 ईयर दिया है, ठीक, के लिए योजना में निवेश किया। 3 वर्ष बाद इस योजना से कितना ब्याज मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि इस 3 वर्ष बाद इस योजना से कितना ब्याज मिलेगा। आपसे CI पूछ रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद। CI बराबर क्या होता है, फार्मूला पहली बात बताओ, CI बराबर क्या होता है, तो A माइनस P होता है। CI बराबर क्या होता है बाबू, तो A माइनस P होता है। आप बताओ A बराबर आपने क्या लिखते हैं, A बराबर तो मैं यहीं लिखता हूँ ना, P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस क्या हो जाएगा, तो P होगा, यहीं लिखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो बाबू, आप P तो मेरा कितना दिया है, 20,000 दिया है, सॉरी 20,000 इंटू R हमारा 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, तो 1 प्लस 1/10 मतलब कि 11 बटा कितना होगा, 11/10। कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 बार ये मल्टीपल होगा, 11/10 इंटू 11/10 हो गया। माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो माइनस हमारा कितना दिया है, तो 20,000 हो गया। आप बताओ, एक जीरो से देखो, एक जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का इसके साथ यूनिट डिजिट का तो 1 आएगा, इस 1 का इसके साथ तो भी 1 आएगा, और 0 के साथ करेंगे तो फाइनली कितना हो गया, 0, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। अब दूसरा डिजिट का करते हैं तो 10 डिजिट का, दहाई अंक का, तो 1 में 1 का तो 1, फिर 1 में 1 का तो 1, और 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 होगा और दहाई अंक कितना होगा, 2 होगा। तो आप बताओ, इसका अगर हम 2 अंक लेते हैं तो 0 इंटू 0 घटाने पर फाइनली हमारा 20 आना चाहिए। कहाँ, यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए और दहाई स्थान पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर देखिए बाबू। पहला ऑप्शन आपका दिया है जो 6620, दूसरा ऑप्शन देखिए बाबू दिया है 3310, तीसरा ऑप्शन देखिए 660000, चौथा ऑप्शन देखिए 6000। आप बताइए किसके यूनिट डिजिट पे
0 है और 10 डिजिट पे कितना है 2 है, तो सिर्फ पहला ऑप्शन में ही है और बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब